देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे अस्पतालों की। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली में मरीजों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और जिस पर स्वास्थ्य महकमा भी मूक दर्शक बना नजर आ रहा है। और जहां सीएमओ ऑफिस के बाबुओं की मिली भगत से धड़ल्ले से अवैध अस्पताल संचालित यहां पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना पर खुद मरीज बनकर पहुंचे सुदर्शन न्यूज चैनल के जिला संवाददाता प्रशांत सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया कि चंदौली के सदर ब्लॉक अंतर्गत फतेहपुर गांव में स्वास्थ्य महकमे की उदासीनता के कारण मरीजों की जान पर बनाई है और अवैध पैथोलॉजी के बाद अवैध अस्पतालों का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है। इन अस्पतालों के फर्जी डॉक्टर द्वारा घर में ही अस्पताल बनाकर मरीजों को भर्ती करवा दिया जाता है और दवा देने का कारोबार खुलेआम जारी है। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर घरों पर किस तरह से क्लिनिक यहां पर संचालित किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं और वो इस तरह से जो फर्जी क्लिनिक है वो संचालित कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब हमने इस पूरे मामले का खुलासा किया, हमारे सहयोगी उन मौके पर पहुंचे तो तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें देखकर आप दंग रह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर किस तरह से नजर बनाए हुए है। लोगों की जिंदगी के साथ खुलेआम किस तरह से उनके साथ मजाक किया जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। और जब इस मामले में सुदर्शन न्यूज की टीम ने सीएमओ योगेश राय से बातचीत की तो सीएमओ केवल जांच का आश्वासन देते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग आगे आकर इस पर क्या कार्रवाई करता है। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मूक दर्शक बना। प्रशासन की तरफ से हमें अभी कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। आप देख रहे हैं कि गरीब मरीजों का आप इलाज करते हैं, पैसे की कोई बात नहीं है, एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और सरकार और जिला प्रशासन से आपको कब से यह सेवा दे रहे हैं? हम तो सेवा ये सन 96 से दे रहे हैं। अभी तक आपको कोई यहाँ से सरकारी सहयोग प्रशासन से नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी किया था, अभी तक नहीं हुआ? अभी नहीं। जनपद में जितने भी अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक या पैथोलॉजी जांच चल रही है, उसके लिए जो शासन की मंशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, शासन के मंशा के विपरीत है और ये बिल्कुल अवैध है और किसी भी तरह से इन लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। और मैं एक अभियान के अंतर्गत मैं ऐसे सभी जो हमारे अवैध नर्सिंग होम हैं या अवैध पैथोलॉजी सेंटर हैं, इन लोगों के खिलाफ मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रशांत सिंह, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत सिंह वही हैं जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वो उन जगहों पर पहुंचे और हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। प्रशांत, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा कि जिले में ऐसे कितने जो फर्जी क्लिनिक हैं जो कि घरों से संचालित किए जा रहे हैं और क्या कुछ और खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले पर? जी संभव मैं बताना चाहता हूं, चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक अंतर्गत फतेहपुर गांव में कई वर्षों से तथाकथित फर्जी डॉक्टर अपने घर के अंदर हॉस्पिटल चला रहा था। फर्जी डॉक्टर के साथ सीएमओ ऑफिस के कुछ भ्रष्ट बाबू भी लिप्त हैं। इन बाबुओं के इशारे पर पूरे जनपद में फर्जी क्लिनिक जांच घर चल रहा है। सीएमओ जांच की बात तो करते हैं लेकिन जांच होती नहीं है। हाँ। ये फतेहपुर गांव में कई वर्षों से घर के अंदर फर्जी डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा हॉस्पिटल चला रहा था। जैसे मुझे पता चला कि मैं मरीज बनकर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही एक व्यक्ति को पानी चढ़ाया जा रहा था। पूछने पर फर्जी डॉक्टर ने बोला कि मैं सीएमओ कार्यालय के बाबुओं के सहयोग से चला रहा हूं। अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पहले सीएमओ के बड़े बाबू विद्युत थे, वो मेरे घर पर आकर पैसे ले जाते थे। अब उनका यहाँ से हस्तांतरण हो गया है। अब मुझे जाकर सीएमओ ऑफिस में पैसा देना पड़ता है। इसलिए सभी दवा पानी और बोतलें घर के अंदर रखता हूँ कि किसी को पता न चले। ये काम मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ, जिसको आपने पकड़ लिया है। जी संभव जी। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर जो फर्जी डॉक्टर हैं, क्या उनके पास किसी भी तरह की कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री क्या पाई गई है? क्या केवल फर्जी तरीके से सब कुछ चल रहा है? यहाँ पर तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से अस्पताल घर के अंदर चल रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, बाकायदा ग्लूकोज के बोतल या फिर अन्य बोतल यहाँ पर चढ़ाई जा रही है इंजेक्शन के माध्यम से, उस पर लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल, मैं बताना था, सूत्रों से पता चला है कि ये डॉक्टर
काफी वर्षों से इलाज कर रहा है। कोरोना काल में भी इलाज किया था, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फर्जी कमलापट्टी राजकीय चिकित्सालय के बगल में सर्वेश्वरी क्लिनिक को पकड़ा हुआ था। उसपे हाँ। भी सीएमओ ने बोला कि जांच की जाएगी, हाँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे जनपद में बहुत से अभी फर्जी क्लिनिक और जांच और ये सब चल रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। और प्रशांत, जो दवाइयां हैं वो दवाइयां क्या सरकारी अस्पताल की ही दवाइयां हैं क्या? इसमें सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयां नहीं मिली हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डेट जो फेल थे दवाइयों की, वो दवाइयों मिली है। खाट पे हमने देखा है, वहाँ पे जाकर के उनकी जो एक्सपायरी दवा थी वो मिली है। और काफी जो वहाँ पे हॉस्पिटल के कुछ दवा मिली है जो फर्जी उसमें शामिल थे और उस पे डेट नहीं था, डेट फेल था उसका। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर उन गांव के भोले भाले लोगों को भी जागरूक होना होगा कि ऐसे फर्जी डॉक्टर से सावधान हो जाइए, जिनके पास ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं है। वो अंधाधुंध यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान जा सकती है। और जब यहाँ पर लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती है, वो बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटते फिरते हैं। फिर ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को जागरूक होने की है। जी बिल्कुल, ये तो सीएमओ का काम है कि जनता को जागरूक करे। जिलाधिकारी का काम है कि जनता को कितना जागरूक करते हैं। सबसे बड़ी बात जो भोले भाले आम जनता है, जो गरीब तबके हैं, उनका ये लोग फायदा उठाते हैं। जो 16 रुपए की पानी की बोतल आती है, वो 1600 से लेके 2000 तक ये लोग लेते हैं पैसा। और उनको फर्जी जहाँ दवा से ठीक होना है वहाँ पानी चढ़ाते हैं तुरंत संभव। तो प्रशांत, इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद सीएमओ ने क्या कोई कार्रवाई की है, या फिर इस फर्जी अस्पताल को, इस फर्जी क्लिनिक को क्या बंद कराया गया, या अभी भी संचालित हो रही है क्लिनिक? जी संभव सबसे अच्छी बात यह है कि जो सर्वश्री हॉस्पिटल का हमने चलाया था तो उसमें आज ताला लग गया हुआ है। हाँ। क्योंकि पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय के ठीक जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पे तत्काल कार्रवाई की गई है। हाँ। लेकिन इस हॉस्पिटल में जो घर में संचालित हो रहा है, हाँ। इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वो वहाँ से फोन करा रहा है कि खबर न चलाई जाए, तमाम दबाव दे रहा है। यानी प्रशांत, फोन कराए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, फिर कुछ और लालच दिया जा रहा है। समझा जा सकता है कि कुछ अन्य जो रसूखदार हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं, या फिर कोई बड़े अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सीएमओ ऑफिस के भ्रष्ट बाबू हैं। आज अगर उनकी संपत्ति की जांच हो, जो बड़े बड़े कीमती मकान बनाकर चंदौली में बैठे हुए, उनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, ये संभव। चलिए प्रशांत, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो इस बीच यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को आगे आकर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, और ऐसे जितने भी जिले में फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं उन्हें बंद होना ही चाहिए। वहीं यूपी के मोदीनगर गाजियाबाद में 1 मिनट 44 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हर सेकंड में बेहद भद्दी गालियां देते सुना जा रहा है, और जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री योगी के लिए किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए अभद्र टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की, और पुलिस ने 3 के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जबकि 3 फरार बताए जाने की तलाश जारी है, और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वहीं गाजियाबाद के थाना भोजपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, और संज्ञान में आने के बाद 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कर दे योगी सरकार में न कही कुछ। अब पुलिस में भी जावे योगी की वहाँ मुसलमानों की बिल्कुल नहीं चल रही। चाहे हिंदू बजा दो मुसलमान पे, चाहे मुसलमान बजा दो हिंदू पे, पुलिस वाले सब ये हिंदू की। कसाईयों के घर में ऐसी छुरी रखी है, गर्दन से लेकर फाड़ देगी। गोश्त की बात तो दूसरी रही, गोश्त के भूख के तो हिंदू भी वे भी नुकरे योगी की इसी खाएंगे हम कच्चे को योगी रहे थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद यहाँ पर इन जिहादियों की पहचान की गई। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई। 2 अभी भी जो 2 आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, और हालांकि इस बीच एक आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये योगी
तू चाहे हिंदू को धर्म बताओ। थाना भोजपुर क्षेत्र में एक आपत्तिजनक वीडियो एक संज्ञान में आया था। उस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें जो भी वीडियो में थे उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। बहुत ही जल्द हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, रासुका की बात भी कही जा रही है हिंदू वाहिनी की तरफ से, उसमें ऐसा भी कुछ आ रहा है? इसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कि उसकी ग्रेविटी क्या है, क्या असर पड़ा, उसके अनुसार ही इसमें। यूपी के हरिगढ़ में महानगर के अकरबाद थाना क्षेत्र में गांव नानो के पास गुरुवार देर रात घर जा रही महिला के साथ दुष्कर्म और लूट की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, ऑटो चालक और साथ ही 2 अन्य लोगों ने मारपीट की, 20,000 रुपए महिला से लूट लिए और जिसका पुलिस ने 24 घंटे में ही पर्दाफाश किया। एक आरोपी जिहादी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ टेम्पो भी जब्त कर ली। वहीं पकड़े गए आरोपी कुवारसी क्षेत्र के रजानगर का यूसुफ है और घटना अकरबाद थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां पर महिला गुरुवार को घर जाने के लिए बस से गांव आई और इसी दौरान गांव जाने के लिए एक ऑटो किया और तभी ऑटो में चालक के साथ एक युवक भी बैठा था। उसने मौका पाकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के पास से भारी मात्रा में नकदी के साथ कीमती आभूषण भी उससे लूट लिए और मौका पाकर आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी आनन फानन में महिला ने थाने में शिकायत की और जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। आरोपी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार महिला संबंधी अपराधों में कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जो कल रात महिला संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें तत्काल मौका मुआयना कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखते हुए अभियुक्त की पहचान की गई एवं उसके ऑटो को भी पहचान किया गया। आज अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब घेराबंदी की गई तो मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु रवाना कर दिया गया। वहीं मौके से जो 2 अन्य संदिग्ध अभियुक्त फरार। यूपी के बुलंदशहर के अनूपपुर शहर गंगा घाट पर एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया और इस मौके पर ड्रिल के जरिए लोगों को आपदा के वक्त बचाव को लेकर तकनीकी जानकारी दी गई है और साथ ही बताया गया कि किस तरह से तेज बहाव और गहरे पानी में डूब रहे लोगों को बचाया जा सकता है। और इस दौरान एनसीसी, सिविल डिफेंस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट और साथ ही गाइड्स, होमगार्ड और सभी विभागों सहित स्थानीय लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की टीम ने जन जागरण कार्यक्रम भी किया। इसके अलावा एनडीआरएफ कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी दी और बताया कि अनूपपुर शहर के गंगा घाट पर मॉक ड्रिल करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नहीं चल पा रहा था तो एक विक्टिम को निकाला जा चुका है और दूसरे विक्टिम की तलाश कर रहे हैं। जी, ये जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बृहद स्तर पर जितने भी डिपार्टमेंट्स डिजास्टर के टाइम में मौजूद होते हैं उन सभी को शामिल किया गया और एक टेबल टॉप एक्सरसाइज 12 तारीख को हमने गाजियाबाद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभागार कक्ष में, जिसमें सभी को रोल असाइन किए गए थे कि किसका क्या एक्चुअल डिजास्टर होने पर रोल होता है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को ब्रीफ किया गया और उसी का आज यहाँ रिहर्सल किया गया कि हमारे क्या क्या डिपार्टमेंट्स के काम हो। यूपी के मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खालापार से 8 दिन पहले एक बच्चे के अपहरण होने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी और जिस पर एक्शन लेते हुए एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में टीम गठित की गई और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस मेरठ तक पहुंची। इसी दौरान अपहरणकर्ता ने बच्चे के परिजनों से फिरौती की मांग की तो वहीं फिरौती की रकम वसूलने आए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जिसमें एक सिपाही इसमें घायल हो गया। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई और जिसमें आस मोहम्मद के दोनों पैरों में गोली लगी। तो वहीं पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया और परिजनों के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने मिशन में शामिल पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की और इसके साथ ही बच्चे को सकुशल पाकर बच्चे के परिजनों ने पुलिस टीम को धन्यवाद किया। बच्चा जी इनसे मिला, पूरी टीम ने कोशिश करी, मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी, 8 दिन से रात दिन मेहनत कर रहे। फिरौती मांगी गई थी तुमसे? जी, मेरे से फिरौती मांगी गई थी। यूँ कहा था 1 लाख रुपए दे। अब जब 1 लाख रुपए मांगे इन्होंने तो मैंने सूचना चौकी में करी, चौकी इंचार्ज साहब को इन्हें बताया मैंने। एक बार उनकी तरफ कैसा लग रहा है बच्चा अब आपकी गोद में है? सकुशल बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत आभारी हूँ इनका, पूरे सबका ही आभारी हूँ मैं जी।
ये तकरीबन 8 दिन पहले थाना कोतवाली क्षेत्र से एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल है, वो घर से कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला था। उसी समय उसका एक युवक के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसमें कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और एसएसपी सर के निर्देशन में उसमें टीमें गठित की गई और कोतवाली पुलिस ने आज उसमें बहुत ही तत्परता से बहुत अच्छा उसमें काम किया है। उस बच्चे को सकुशल बरामद किया है। चूँकि आज वो युवक जिसने उसको अपहरण किया था वो फिरौती की मांग कर रहा था और आज जब पुलिस ने उसको घेराबंदी की तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसको 2 गोलियां लगी हैं दोनों पैरों में, जिसका नाम आस मोहम्मद है। अभी जानकारी में आया है कि पूर्व का भी इसका आपराधिक इतिहास है और पूर्व में भी बच्चों के अपहरण के मामले में जेल जा चुका है। इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस, ये सब बरामद हुए हैं और बच्चे को सकुशल बरामद करके उसके परिजनों को सुपुर्द किया। रहने वाला कहाँ का था सर? रहने वाला है थाना लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। चलिए बढ़ते आगे। यूपी के कुशीनगर में घुसखोरी के मामले में 7 दिन के बाद भी एएनएम और आशा पर कार्रवाई नहीं हुई है। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई और घटना को लेकर पीड़ित ने लिखित में सीएमओ के निर्देशन में स्वास्थ्य केंद्र कोटवा प्रभारी को शिकायत पत्र दिया था। वहीं सीएमओ और प्रभारी ने जांच की और कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन 7 दिन होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। और इतना ही नहीं, रायपुर खास के ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा ने एएनएम और आशा को बचाने के लिए पीड़ित से जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। वहीं सुदर्शन न्यूज की टीम को भी धमकी देने लगा। देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग आगे आकर इस मामले पर कब संज्ञान लेता है और साथ ही क्या कड़ी कार्रवाई करता है। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितनी बड़ी लापरवाहियां देखी जा रही है कि अंधेर नगरी और लापरवाह सीएमओ हैं। 8 दिन हो गया, अभी तक पीड़ित के द्वारा कोई शिकायत जो किया था उसके विषय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 8 दिन के दिन हो गया, पीड़ित आइए बेचैन है, इनको धमकियां दी जाए बार बार कि सुलह समझौता कर लिया जाए। आइए पीड़ित से जानते हैं कि पीड़ित का क्या कहना है, क्या हुआ है। 8 दिन हो गया, फोन आ रहा था हमारे ऊपर धमकी के लिए, चेतावनी की जाए कि सलाह सुलह किए जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है अभी तक। हाँ, पीड़ित के पिता हैं, आइए पीड़ित के पिता से जानते हैं इनका क्या कहना है। कोई भी साहब हो, कोई भी हो साहब, उसका जांच किया जाए कि गलती सही किसके ओर से हुआ है। चलेगा आया ग्रामीण आइए, इनसे जानते हैं क्या कहना है। इसके पहले भी मतलब गलत रास्ता पकड़ रही थी, फिर बात इनसे कहा गया था, फिर भी नहीं उस पर ध्यान दिए, लेकिन आज फिलहाल पकड़ी गई चोरी में। आइए, पीड़ित का भी बार बार यह कहना है कि यहाँ धमकियाँ दी जा रही है, बगल में ही है, आ करके देखिए क्या मौसम है, क्या यहाँ का हाल है। पीड़ित पर बार बार धमकियाँ दी जा रही है। 8 दिन का दिन हो गया, अभी तक कोई सीएमओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया। एएनएम और आशा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एएनएम और आशा मिल करके अपने आदमियों से लेकर के धमकियां दिलवा रहे हैं, सुलह समझौता के लिए बार बार किया जा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जब बात करेंगे यूपी के सीतापुर में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी 3 शातिर अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कीमती आभूषण, नकदी के साथ जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम भी रखा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 14/4/2022 को थाना मिश्रित में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। कल एक अर्टिगा गाड़ी से 6 लोग रात में लूट और चोरी करने की योजना बना के उस एरिया में भ्रमणशील थे। हमारी शॉर्ट सर्विलांस की टीम, थाने की टीम ने उनको घेराबंदी करने का प्रयास किया, जहां उनमें परस्पर फायरिंग हुई और उसमें 3 कुख्यात अभियुक्त मैं तमंचा नकदी के गिरफ्तार हुए। अर्टिगा गाड़ी बरामद हुई, इसमें 3 कुख्यात अभियुक्त वहाँ से फरार हो गए थे। थाना मिश्रित में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए वो उनमें आमिर और मुख्य अभियुक्त था। उनके पास से जनपद की 7 नकदनी और लूटों की तमाम माल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। और इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।